जो पार्टनर है वो हाँ जी, स्पिरिचुअल ही है, वो भी हाँ वही जी। साधना करता है जो आप कर रहे हो, कम से कम वो साधना करता है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है आपके अकॉर्डिंग? मैं आपको बताता था इसका, ये आप सिर्फ आप ही पहले इंसान है जो मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे भी एक प्रश्न बहुत आया था, मुझे भी अपने अंदर भी, और बहुत सारे लोगों के पास भी आया है प्रश्न, ये सबके पास है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता एक करने की जरूरत होती है कि आपके शादी जिससे करने वाले हैं, जो पार्टनर हैं, उसको साधना करनी है नहीं। उससे भी पहली चीज है कि हम लोग को जानने की जरूरत है कि ये रिलेशनशिप क्या है, पहली चीज। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है पहली चीज, वो समझने की जरूरत होती है। क्योंकि क्या होता है, रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप तभी जब तक तभी तक वो जीवित रहता है। ठीक है, जीवित रहता है जब दो लोग, दो या ज्यादा लोग, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो मैरिड कपल के बारे में बात नहीं कर रहा। क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है, रिलेशनशिप तब तक जीवित रहता है जब तक दोनों के गंतव्य एक होते हैं। ठीक है, समझ गए आ गया आप? जैसे कि आप हम्म। कॉलेज में थे, कॉलेज में आपके बहुत सारे दोस्त थे, है नहीं, जिनके लिए आप लड़ भी सकते थे, मर भी सकते थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे, बंक मारने के लिए तैयार थे, झूठ बोलने के लिए तैयार थे। मगर जब कॉलेज खत्म हो गया तो अपने अपने रास्ते चल दिए, है नहीं, क्योंकि क्या हो गया कि आप लोगों का जो गंतव्य था, वो गंतव्य तक आप पहुंच गए। ठीक है, उसका जो गंतव्य का जो आधार था वो संपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब हम लोग शादी की बात वगैरह करते हैं या फिर रिलेशनशिप में बात करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि दोनों के गंतव्य एक होने की जरूरत है, सबसे पहली चीज। ठीक है, और गंतव्य पहली चीज, और दूसरी चीज होनी चाहिए कि मैं दूसरे दूसरे की भावनाएं और दूसरे की जो भी नीड वगैरह है वो किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, वो अगर दो मिल जाएगी तो ये साधना की कोई गुंजाइश ज्यादा नहीं है। साधना है तो बेहतरीन है, मगर नहीं भी है तो कोई इससे कोई परेशानी नहीं। मगर ऐसा है कि लोग क्या हो जाते हैं कि उनको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, उनको साधना भी करनी है, फैमिली लाइफ भी चाहिए, मगर वो लोग सोचते हैं कि साधना और फैमिली लाइफ अलग चीज है। ठीक है, वो अलग चीज नहीं है, सदगुरु बोलते हैं। ठीक है, वो अलग चीज नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि सबके सबको योग मार्ग जो ध्यान वगैरह होता है, जो हार्डकोर वगैरह ध्यान मार्ग होता है, वो सबके लिए कंपेटेबल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सबके सबको शादी करने की जरूरत नहीं है, सबके सबको ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है, और सबके सब शादी में खुश भी नहीं रह सकते, सबके सब ब्रह्मचारी बन के भी खुश भी नहीं रह सकते। ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि उसका प्रायोरिटी क्या है और वो किस तरीके से जीना चाहता है, उसके हिसाब से निर्धारण करता है। तो सबसे आसान चीज ये है कि आपको देखना चाहिए कि आपके प्रायोरिटीज क्या है, पहली चीज वो देख लीजिए। इसलिए सदगुरु ने बोला है कि अगर आप, जैसे कि शांभवी तो हो गया, शांभवी सिर्फ आपका आध्यात्मिक की चीज नहीं है, उससे आपका शारीरिक, मानसिक और सब कुछ संतुलन में लाता है, वो आपको एनर्जी देता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये करने से कोई जैसे कि ब्रह्मचारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपको हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी वगैरह ज्यादा और ज्यादा साधना करना है, तो आपको पहले क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं जरूरी हूँ या फिर ये ना रिश्ता जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जगह में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंसान कैसा होगा वो तो हमको पता नहीं होगा, है नहीं, पता होगा क्या, नहीं होगा। और वो जो इंसान से आपने प्यार किया, मान लीजिए, ठीक है, वो 2 साल के बाद उसका जो व्यक्तित्व है वो वैसा ही रहेगा, आप गारंटी ले सकते हैं क्या? नहीं, उसकी भी नहीं। जो भी नेसेसिटीज है वो भी चेंज हो सकता है नहीं। जैसे कि आपका चेंज हो चुका है, 10 साल पहले आप किस तरीके से सोचते थे, अभी किस तरीके से सोच रहे हैं, 2 साल बाद कैसे सोचेंगे। तो क्या होता है कि सबसे बेहतरीन चीज होता है रिश्ता, जैसे कि सदगुरु बोलते हैं ना। तो अगर आप रिश्ते को प्राथमिकता देंगे, अच्छे तरीके से देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से आप हैंडल कर पाएंगे अगर रिश्ते को देखेंगे ना। मगर आप पर्सनालिटी देखेंगे तो आप तो फेल ही हो जाएंगे। जैसे कि ओशो ने बोला है और सदगुरु ने भी बोला है, जो आई डोंट वांट टू, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कभी भी पहचान नहीं पाएगा पूरा का पूरा। तो क्या होता है कि ये एक क्रिकेट क्रिकेट मैच जैसा होता है, तो हर बॉल देख के ही आपको खेलना पड़ेगा उसमें। तो तो आपको मजा आता है वो खेलने में, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर आपको लगता है कि अरे ये बहुत ज्यादा ही हो गया,
तो आपको देखने की जरूरत है कि मुझे चाहिए क्या है नहीं। अगर चाहिए तो उसके लिए तो समर्पण की जरूरत है नहीं, है नहीं। मगर यस सर। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही जाने अकेले ध्यान करेंगे तभी आप सफल होंगे, दो लोग जाएंगे सफल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए सदगुरु ने आपको दिया है, आपको दे दिया है। उन्होंने कर्म योग दिया है, भक्ति योग दिया है, क्रिया योग दिया है, ध्यान योग दिया है, ज्ञान योग, सब कुछ दे दिया है उन्होंने। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अन्ना, क्या आप भी मैरिड है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 2012, जैसे कि मैंने बुद्धिस्ट मेडिटेशन जब मैंने शुरू किया, तब मैंने ठान ली थी कि मुझे 10-12 साल के अंदर मुझे एक तरीके से मोक्ष प्राप्त करना, जिसका निर्वाण बोलते थे उस वक्त जब मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरा गोल वही था। तो उसी के हिसाब से मैं प्रैक्टिस किया। मैं नॉन वेज फैमिली से बिलोंग करता था, जो वेरी नॉर्मल ईटिंग ऑल दैट। तो मैंने हाँ। जब बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया तो उसी के हिसाब से मैं पालन करता चला गया। ऐसा नहीं था कि संभावना नहीं थी। मैं सच बोलता हूँ आपको, क्योंकि वो सबके पास हो जाती है। मगर क्या हुआ था कि मुझे एक क्लैरिटी आ गया था, क्योंकि मैंने सब कुछ देख चुका हूँ मैं। तो अब एटलीस्ट, मगर मैं आपको सबको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको मुझे टेम्पलेट बना के प्रयोग करने की जरूरत है, ठीक है। जब हमारा पहले से ही ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हम लोग किसी दूसरे को एमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के टेम्पलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो संभव नहीं है, वो पूरा बिगड़ जाएगा वो, ठीक है। तो क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक क्लैरिटी होने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप फुल टाइम साधना करना चाहते हैं, जैसे कि हार्डकोर मैंने बोला, 8 घंटे 10 घंटे, या फिर उससे भी पुश करना चाहते हैं, या फिर 24 घंटे, जैसे कि 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते, 1 महीने के लिए आप साइलेंट रिट्रीट कहीं पे जाके चुपचाप रहना चाहते हो, सब करना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दो ही चीजें संभव है। जैसे कि आपने बोला कि कोई होना चाहिए जो साधक हो, अगर वो है तो बेस्ट। और दूसरा ऐसा है कि अगर आप अकेले ही ठीक है तो बेस्ट है। तो मैं सेकंड कैटेगरी पे बिलोंग करता हूँ अभी। तो मुझे क्या और पता है कि मुझे जो भी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, जितने भी प्रायोरिटीज है मेरे लाइफ में, उसके लिए मेरे पास समय नहीं है वो रिलेशनशिप वगैरह के लिए अभी के लिए। तो आई एम 100% श्योर, लाइक आई विल गो अलोन फॉर नाउ। लो। अभी प्रायोरिटीज वही है। मगर मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप नहीं कर सकते। मैंने देखा है बहुत सारे अगर आप समय में साधना में जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे कपल देखेंगे जो साथ में आके समय में साधना वगैरह करते हैं, साथ में ध्यान लेंगे, जाते हैं, टेम्पल भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर आप इस तरीके से मत सोचिए कि मुझे मेडिटेटर ही चाहिए, ठीक है। उस तरीके से क्या करना, क्या हो जाएगा कि आप जो संभावना है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके। क्योंकि मेडिटेटर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको लाइफ को सिर्फ फुलफिल करेंगे या फिर आपको आगे लेके जाने के लिए समर्थन करेंगे। क्योंकि क्या हो ओके। जाता है कि जैसे सदगुरु ने बोला बोला है कि फैमिली ग्राउंड जो होता है ना, फैमिली जो भी परिवार होते हैं, वहां पे आपको जितना भी आपकी आध्यात्मिक प्रगति है ना, प्रोग्रेस, उसको टेस्ट करने की जगह है वो। तो क्या होता है हाँ। कि अगर आपको पता चल जाएगा क्या है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन झगड़ा करते रहेंगे, वो नहीं बोला मैंने। और क्या है कि जैसे कि ईशा में बोलते हैं, हो गया तो बढ़िया, नहीं हो गया तो बहुत बढ़िया। ओके। बढ़िया तो बढ़िया ही होना चाहिए ना, है नहीं? हाँ।